हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रटना पसंद नहीं करते, जो लर्न करना पसंद नहीं करते। देखिए, इसका एक कारण यह भी है कि हम जो लर्निंग टेक्निक यूज करते हैं, लर्न करने के जो तरीके हैं वो काफी आउटडेटेड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। हमारी लर्निंग में जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जो उत्साह होता है, जो स्टिमुलेशन है, वो अगर हो जाए, अगर हमें प्रेरणा मिले कि हम अच्छे से पढ़ पाएं, अच्छे से चीजों को लर्न कर पाएं, इसलिए नहीं क्योंकि हमें एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, इसलिए क्योंकि हमें अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन देना है जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग टेक्निक जिम्मेदार होती है जो आपके इस प्रोसेस को बहुत ज्यादा बोरिंग कर देती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी इनोवेटिव टेक्निक्स बताऊंगा, एक ऐसी न्यू टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपकी यह प्रॉब्लम जड़ से खत्म होने वाली है। स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में, और आज हम बात करेंगे आपसे नए एवं अनोखे तरीकों की कि आप किस तरह से किसी भी चीज को लर्न करें जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। जो भी आपने अपने टारगेट सेट किया है उस टारगेट को आप फुलफिल कर पाए, पूरा कर पाए। सबसे पहले जान लीजिए कुछ पुराने तरीके जो हम लोग यूज करते हैं। देखिए, वो होता है कि किसी भी चीज को बार बार पढ़ना। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक हमें स्कूल में पढ़ाया गया, या कोई टॉपिक हमें टीचर ने पढ़ाया, या कोई टॉपिक हमने वीडियो लेक्चर से अटेंड किया। अब हम करते क्या है कि उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद, टीचर के लेक्चर को देखने के बाद घर आकर रीड करते हैं, और जब भी हम भूलते हैं उस चीज को कुछ दिनों बाद, तो हम बार बार उस चीज को रीडिंग करते हैं, बार बार उस चीज को पढ़ते हैं, और साथ ही साथ जब हम रीडिंग करते हैं तो हाईलाइट भी करते हैं पॉइंट्स को। तीसरी चीज, हम उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा रिफ्लेक्शन, अब आप रिफ्लेक्शन को समराइज करने की कोशिश करोगे, लेकिन होता क्या है, जब हम कुछ दिनों बाद उस टॉपिक को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एकदम नया सा टॉपिक है, हम सारी चीजें भूल गए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ऐसी टेक्निक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जो कि आपकी पहली बात हाईली इफेक्टिव है, जो कि इतनी इफेक्टिव है कि अगर आप इनको अप्लाई करते हो तो आपका आउटपुट, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, आप जो भी पढ़ोगे वो चीजें आपको याद रहेंगी और प्रॉपर टाइम पे आप उसका एग्जीक्यूशन कर पाओगे। तीसरी बात, आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे अगर आप इन टेक्निक का यूज करते हो तो। देखिए, सबसे बड़ी बात, हम लोग इंफॉर्मेशन लेने के लिए बुक रीड करते हैं, ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में स्टोर हो जाए। लेकिन हम साथ ही साथ ये भूल जाते हैं कि हमारे दिमाग में एक चीज ये भी है कि हम जो चीजें पढ़ते हैं कुछ समय के बाद टाइम के साथ, देखिए टाइम के प्रोपोर्शनल होता है फॉरगेटिंग रेट, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आप चीजों को भूलोगे। लेकिन अगर आप लर्निंग में कुछ चेंजेस कर दो, जैसे होता क्या है, देखिए दो तरह की लर्निंग होती है, एक होती है पैसिव लर्निंग, एक होती है एक्टिव लर्निंग। जो आप पुराने तरीके अपनाते थे वो पैसिव लर्निंग थी। एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि आपका 100% पार्टिसिपेशन, आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो अपने लर्निंग प्रोसेस में। अगर आप इस चीज को सही कर लो तो आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले जान लीजिए, देखिए जब आप एक्टिव लर्निंग करते हो तो आपको रिकॉल करने आना चाहिए। कहने की बात, चीजों को बार बार रिकॉल करना। और रिकॉल कैसे करते हो आप, जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, ये खुद से अपनी टेक्निक अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स हमें कहीं बताई नहीं जाती। चाहे आपके स्कूल हो, कॉलेजेस हो, कोई भी टीचर हो, वो आपको ये सारी टेक्निक्स नहीं बताता है। तो आपको करना ही है कि जैसे आपने कोई भी चीज पढ़ी, मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा, कोई पैराग्राफ पढ़ा, अब आपको किताब को उसी समय बंद करना है और खुद से अपने आप को एक्सप्लेन करना है उस टॉपिक को, कि आपने उस टॉपिक के बारे में क्या समझा, क्या आपको उस टॉपिक के बारे में समझ में आया, और उसको अपने शब्दों में अपनी कॉपी में खुद आप लिख सकते हैं। अगर आपको चीजें और क्लियर करनी है तो आप अपने छोटे भाई बहन या अपने कोई जो आपका दोस्त टॉपिक को आप उसको एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेनेशन से क्या होगा कि वो चीजें बार बार रिपीट होंगी और आपके दिमाग में बहुत अच्छे से वो चीजें स्टोर हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े टफ हैं, जो आपको जल्दी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप मान लीजिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको माइंड मैप्स का यूज करना है, फ्लो चार्ट का यूज करना है। देखिए होता क्या है, जैसे हम मान लीजिए डाइवर्सिटी में किंगडम्स पढ़ रहे हैं, तो कई सारे किंगडम्स होते हैं, उनको याद करने के लिए आप फ्लो चार्ट का यूज करिए। उसमें क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पर आपको हिट करना है, वो सारी चीजें आप फ्लो चार्ट के माध्यम से, फ्लो चार्ट का यूज करके आप चीजों को याद रख सकते हैं। अगर मान लीजिए फिर भी आप इस चीज को याद नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर से आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना है कि आपको अपनी बुक को रखना है, बुक को पढ़ना है, चीजों को समझना है, खुद के वर्ड्स में लिखना है और खुद को समझाना है कि हाँ मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा, मुझे ये बातें समझ में आई और ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगली बात आती है कि रिकॉलिंग पावर को कैसे बढ़ाएं। देखिए अगर आप रिकॉलिंग पावर को अपना अच्छा कर लेते हैं, मेंटेन कर लेते हैं, इसके लिए आपको समय समय पर टेस्ट देना होगा, आपको अपनी टेस्टिंग करनी होगी। और टेस्टिंग करने के लिए जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ टॉपिक्स को पढ़ते चले जाते हैं, रिवीजन करते चले जाते हैं और बाद में उनका आउटपुट जीरो आता है।
तो अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए आपको, जब आपने टॉपिक पढ़ लिया, अब आपको ये पता है कि मैंने टॉपिक पढ़ लिया, मुझे टॉपिक समझ में आ भी गया, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से, मॉक टेस्ट के माध्यम से खुद को चेक करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यहाँ पर आप चेक करोगे। अगली टेक्निक मैं आपको जो बता रहा हूँ, दूसरी टेक्निक है, वो है स्पेस रिपीटिशन टेक्निक। देखिए इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए आपको मैंने बताया शुरुआत में ही कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिमाग में हम चीजों को भूल जाते हो, टाइम के साथ साथ हम इंफॉर्मेशन को खोते जाते हैं। लेकिन इसी चीज से आपको बचना है। आपको करना यह है, आपको चीजों को बार बार याद करना है, आपको बार बार चीजों को रिकॉल करना है, एक्टिव लर्निंग करनी है। देखिए होता क्या है, जैसे हमने कोई चीज पढ़ी तो एक दिन के बाद हमें क्या होता है, उसका लगभग 50% से भी कम याद रहता है। दूसरे दिन ये चीज और कम होगी, तीसरे दिन ये चीज और कम होती है, एक वीक बाद और कम होती है, 2 वीक्स के बाद और कम होती है, और 1 मंथ के बाद ऐसा होता है कि लगभग चीजें ओझल हो जाती है हमारे सामने से, हम चीजों को भूल जाते हैं। इस चीजों से बचने के लिए आपको करना क्या है कि आपको इस फॉरगेटिंग रेट को डिस्टर्ब करना है, इस फॉरगेटिंग कर्व को आपको डिस्टर्ब करना है। करना ये है, बार बार आपको चीजों को रिकॉल करना है, और मैंने रिकॉलिंग टेक्निक्स आपको बता दी। आपको करना यही है कि आपको एक्टिव लर्निंग करनी है। दूसरी चीज, अपने आप को आपको टेस्ट करना है। अगर ये 2 प्रोसेस आप अप्लाई करते हो तो बहुत आसानी के साथ आपको ये समस्या होगी नहीं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं भूलोगे। जो आपने टारगेट सेट किया है, जो अपने लिए बेंचमार्क सेट किया है, उस टारगेट को बहुत आसानी से अचीव करोगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चलने से पहले मैं आपको यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में बता दूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में आप सभी ने सुना होगा। अनअकैडमी का एक एसेंट प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें जाकर के आप सभी एनरोल कर सकते हो। इसका एनरोलमेंट फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ये टेस्ट क्लास 6 से 12 के उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं। आपको करना सिर्फ ये है कि ऑनलाइन आपको ये टेस्ट देना है, जिसकी टाइमिंग आपको है 10 जनवरी 11 AM to 12 PM के बीच में आपको जाके एक टेस्ट देना है। MCQ टेस्ट होगा। इस टेस्ट के माध्यम से आप 5 लाख तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा टेस्ट में आप सभी ज्यादा एनरोल करेंगे, इस टेस्ट का ज्यादा लाभ उठाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप किए बिना मत जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।